नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज 16 दिसंबर 2020 है, दिन है वेंसडे। दिन की शुरुआत करेंगे ए थॉट फॉर टुडे। ये मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में से मिला, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेस, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, इन्वेंशन, री इन्वेंशन आर इन फैक्ट अनलिमिटेड। ध्यान रखिए, यहाँ पर बात कही है आवर मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेस। आप खुद देखिए, आपका जो पोटेंशियल है उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना आपके पोटेंशियल को एक्सप्लोर करेंगे, जितना उसको डिस्कवर करेंगे, जितना उसके ऊपर एक्शन लेंगे, उतना ही आपका पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज ही होता जा रहा है। बाकी के सारे रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल ऑयल, राइट, जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं, ज़्यादातर एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं। इनफैक्ट सोलर एनर्जी, सन के बारे में भी आप जानते होंगे कि हमारा जो सन है उसकी भी एक एज है। लगभग 50% जितनी एज जो है वो सन की पहुंच गई है। आज नहीं तो कल एक वक्त आएगा जब सन जो है वो भी नहीं होगा। लेकिन आप जब तक हैं, आपका पोटेंशियल, जब तक आपके पास आपका वक्त है, आप अपने पोटेंशियल, अनलिमिटेड रिसोर्स आपके पास है, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सोचिएगा इसके बारे में। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। विंटर सेशन, पार्लियामेंट के सेशन के बारे में बात करेंगे, वैक्सीन ड्राइव, फिर डिजिटल भारत, लॉ एंड ऑर्डर, और लास्ट में ई वेस्ट। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। बिग क्रिसमस सेल इज ऑन। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर चल रहा है हैवी डिस्काउंट 25 दिसंबर तक। ये डिस्काउंट अवेलेबल है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। वाई द विंटर सेशन मैटर्स। पेंडेमिक की वजह से डिस्ट्रप्शन हुआ, राइट, हमारा जीवन डिस्टर्ब हो गया, लाइवलीहुड के बहुत सारे सोर्सेस डिस्टर्ब हो गए, नो डाउट। और भारत का सबसे इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट, हमारी संसद जो है, वो भी डिस्टर्ब हो गई। कोविड-19 की वजह से विंटर सेशन जो है वो कैंसिल किया गया। लास्ट जो बजट सेशन था उसको भी प्रोरोग किया गया था, उसको भी बंद किया गया था, क्योंकि उस टाइम पर लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी और हमें इस कोविड-19 के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। एक बहुत ही नोवेल था, उसको कहते हैं नोवेल कोरोना वायरस। अब उसको शायद नोवेल कोरोना वायरस हम ना कहें, क्योंकि कोरोना वायरस के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। लेकिन स्टार्टिंग के फेज़ में लास्ट ईयर, लगभग 1 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया, कोरोना वायरस का जन्म हुआ था कहीं पर नवंबर 2019 में। इसीलिए इसको कोविड-19 जो है ये ईयर का नाम है, इसलिए इसको कोविड-19 कहा जाता है। तो नवंबर 2019 में वुहान में इसकी शुरुआत हुई और जनवरी में, 1 जनवरी या फिर 3 जनवरी को WHO ने इसको डिक्लेयर किया था। और हमारे देश में कोरोना वायरस के केसेस हमें फरवरी के आसपास देखने को मिला, फरवरी मार्च में, और फिर 25 मार्च को हमने लॉकडाउन अनाउंस किया। तो बजट सेशन जो है उसको भी हमें प्रोरोग करना पड़ा। मॉनसून सेशन जो है वो भी अफेक्ट हो गया इसकी वजह से। बहुत ही एक छोटा सा मॉनसून सेशन रहा और यू सी कि अब भारत का विंटर सेशन जो है वो कैंसिल किया गया है। तो अब पार्लियामेंट की नेक्स्ट मीटिंग जो होगी वो होगी फरवरी के आसपास, राइट। बजट सेशन जो है 2021 का वो होगा और बजट सेशन में सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो बजट के ऊपर ही दिया जाएगा। तो ये बात अच्छी क्यों नहीं है? बहुत सारे ऐसे पेंडिंग टॉपिक्स हमारे सामने हैं। डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि फार्म मूवमेंट, ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न, जो कोर रीज़न है, वो क्या है? द कोर रीज़न इज़ कि फार्म बिल्स को डिस्कशन, फार्म बिल के ऊपर डिस्कशन जो है वो अच्छी तरीके से नहीं हुई थी। लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में वॉइस वोट से पास हो गया, और यही एक मेन रीज़न माना जाता है कि किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर इस बिल को हम अच्छी तरीके से डिस्कस करते तो शायद ये सिचुएशन ना होती। फिर पेंडेमिक के मैनेजमेंट को कैसे हैंडल किया जा रहा है, उसके साथ जुड़े हुए अप्स डाउन्स, राइट, अच्छी बुरी सारी बातें हमें नेशनल लेवल पर डिस्कस करनी है। बहुत सारे राज्यों की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो एक रिलेशनशिप है
वो भी काफ़ी फ्रेजाइल, उसमें भी काफ़ी क्रैक्स हमें नज़र आ रही हैं। फिर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसकी एक थरो डिस्कशन होनी चाहिए। चाइना के साथ जो LAC का इश्यू है उसको हम कैसे हैंडल कर रहे हैं। चलो, सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए कुछ सीक्रेट्स जो हैं वो दुनिया के सामने हम डिस्कस नहीं कर सकते, वो देश के सभी लोगों को नहीं बता सकते, क्योंकि सीक्रेसी जो है वो एक प्रकार का हथियार है। लेकिन क्या क्या हुआ, क्या क्या ब्रॉड प्लान्स हैं, ये तो हम डिस्कस कर सकते हैं। इकोनॉमिक रिकवरी अच्छी हो रही है, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ अगर आप देखें, डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होंगे। लेकिन फिर भी एक चीज़ तो है कि अभी भी इकोनॉमी इज़ नॉट आउट ऑफ द वुड्स यानी कि अभी भी इकोनॉमी जो है वो खतरे के बाहर नहीं है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस नहीं हो पाएंगे बिकॉज ये एक सेशन जो है वो विंटर सेशन कैंसिल किया है, और बजट सेशन में सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो बजट के ऊपर होगा। अब पार्लियामेंट में जो बैठने वाले हमारे MPs हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। ऐसा नहीं है कि उनका जो जीवन है, उनकी जो जान है, उसके साथ हम रिस्क लें, लेकिन बहुत सारा ऐसे सेटअप हम कर सकते हैं, इज़न्ट इट। कुछ पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जो फिजिकल पार्लियामेंट है वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं, और बाकी के जो MPs हैं उनको हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कनेक्ट करवा सकते हैं। इज़न्ट दिस इज़ पॉसिबल। और हर जगह पर देखिए, ऑफिसेस जो हैं वहाँ पर लोग जाने लगे हैं। आप शहरों को देखिए, आई एम श्योर यू नो कितनी भीड़ होती है। इलेक्शंस हमने कंडक्ट किए हैं, बिहार और बाईपोल्स भी चल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, 7th राउंड चलेगा इलेक्शन का। तो नियरली सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं, तो पार्लियामेंट के सेशन को हम क्यों कैंसिल करें, या फिर ये कैंसिल करना और इससे कितना बड़ा नुकसान होगा, शायद इसका कैलकुलेशन ही हम ना कर पाएँ। तो ये एक चिंता का विषय है। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्लियामेंट की बात करें हैं तो आपके लिए एक ईजी प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमारे देश के यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, बताइए उनका नाम। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। वैक्सीन ड्राइव। भारत के बारे में यह कहा जाता है, इस आर्टिकल में ये बात नहीं है बट आई वुड लाइक टू एड इट हियर, कि थियरीज और पॉलिसीज में थियरीज की बात करें तो भारत के लोग जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। हम जो चीज़ें ड्राफ्ट करते हैं और जो चीज़ें बनाते हैं, पेपर वर्क जो है वो काफ़ी अच्छा हम करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमारा इतना इम्प्रेसिव नहीं है। दुनिया की सबसे अच्छी थियरी, सबसे अच्छी पॉलिसी आप बना ले, अगर उस अच्छी पॉलिसी का अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो आपको वो रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। India's COVID-19 vaccine policy recently unveiled must take care not to heed that way. भारत ने अभी COVID-19 पॉलिसी जो है उसको रिलीज की है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो पॉलिसी है, जो थियरी है, थियरी और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में, थियरी और एक्शन के बीच में, थियरी और प्रैक्टिकल सिनारियो के बीच में कम से कम गैप हो, या फिर ना के बराबर गैप हो, या फिर जीरो गैप हो। जीरो गैप वुड बी टू मच। ये एक उटोपियन चीज़ हो जाएगी कि आपने जो ड्राफ्ट किया वही चीज़ इंप्लीमेंट हुई। ऐसा होता नहीं है रियल वर्ल्ड में, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आपका, मान लीजिए कि आपका टारगेट ये है, तो आप एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुँचे, एटलीस्ट 90%, 95% तक पहुँचने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप 30-40% इम्प्लीमेंटेशन या फिर इतने लेवल तक पहुँचते हैं तो ये गैप जो है वो बड़ा हो जाता है। हमारे पास COVID-19 को लेकर कोई दवाई नहीं है, राइट। दवाई या फिर एक क्योर और वैक्सीन में एक डिफरेंस होता है। आपको कोविड हो गया, आपने एक दवाई ली और कोविड क्योर हो गया, तो दैट इज़ ए मेडिसिन। वैक्सीन जो है वो एक, आप कह सकते हैं कि एक प्रोएक्टिव स्टेप है कि आपने ऑलरेडी वैक्सीन ले ली, तो COVID-19 अगर आपको इन्फेक्शन होगा तो फिर आपका बॉडी फाइट कर लेगा। दिस इज़ ए स्मॉल डिफरेंस, आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो वैक्सीन ही हमारे लिए, दुनिया के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। COVID-19 के कहर को रोकने के लिए सभी लोगों को वैक्सीनेट करना जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूके ने इसकी शुरुआत की, USA ने भी इसकी शुरुआत की। चाइना और रशिया को हम यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि
उनकी ट्रायल जो है वो इतनी थरो नहीं थी। हमारे देश में प्लान ये है कि सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स जो हैं उनको सबसे पहले वैक्सीनेट किया जाएगा। उसके बाद 50 साल की उम्र या फिर उससे ज़्यादा के लोग जो हैं, जो सीनियर सिटीजन्स जो हैं, उनको कवर किया जाएगा। और ये लगभग 30 करोड़ इंडियंस को फर्स्ट फेज़ में कवर करने की बात है। वोटर लिस्ट जो है, लोकसभा और असेंबली इलेक्शन का जो आपका वोटर आईडी कार्ड है, उसको वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट के तौर पर कलेक्ट किया जाता है। मीन्स आई एम श्योर आपके घर पर भी लोग आए होंगे फ्रॉम योर लोकल अथॉरिटी। वो आते हैं आपका डेटा कलेक्ट करके, आपका वोटर आईडी कार्ड और सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके फिर वो चले जाते हैं। आई एम श्योर उसके बाद एक लिस्ट आएगा, आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी, क्योंकि एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत ने लॉन्च किया। दिस इज़ कोविन। ये कोविन जो है ये कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसमें बहुत सारी 1.54 लाख ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइव्स, फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स में काम करने वाले लोग, तो ऐसे वैक्सीनेटर्स और बहुत सारे फील्ड स्टाफ, और इन सारे लोगों का डेटा कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूशन इसका किया जाएगा वैक्सीन का। और कोल्ड चेंज सिस्टम जो है उसको भी अपग्रेड किया जा रहा है, उसको भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि हम जो वैक्सीन है उसको राइट टेम्परेचर पर स्टोर कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरा जो एक बड़ा चैलेंज है, बहुत सारी अफवाहें भी हमें सुनने को मिल रही हैं, और वो हैं वैक्सीन की सेफ्टी और एफिकेसी के बारे में। वैक्सीन हेजिस्टेंसी वैक्सीन हेजिस्टेंसी का बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूँगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान में आज भी पोलियो है। भारत में पोलियो नहीं है, भारत ने पोलियो को नाबूद कर दिया, राइट, एलिमिनेट हो गया भारत में से। पाकिस्तान में आज भी पोलियो क्यों है? दवाई है, वैक्सीन है पोलियो की, फिर भी क्योंकि वहाँ पर वैक्सीन हेजिस्टेंसी जो है बहुत ही ज़्यादा है। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सामान्य लोगों को, आम आदमी को, आम परिवारों को ये बातें बताते हैं कि ये जो पोलियो है ये वेस्टर्न वर्ल्ड की एक साजिश है और आपको ये वैक्सीन दी जाएगी आपके बच्चों को, और फिर आपके बच्चे जो हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बच्चों की वो ख़त्म हो जाएगी, आपका एक वंश जो है वो नाबूद हो जाएगा, और इस प्रकार से आपको मारने की साजिश है, थिंग्स लाइक दैट। इस प्रकार की बहुत सारी अफवाहें आपने, इट लुक्स स्टूपिड इजंट इट, लेकिन ये चीज़ रियलिटी है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, और जहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ हैं वो कुछ मोहल्ले में अगर पोलियो का टीकाकरण करने के लिए जाते हैं पाकिस्तान में, तो उनको मार दिया जाता है। कैन यू बिलीव इट? तो दिस इज़, यू कैन से, ए बिग एग्जाम्पल ऑफ वैक्सीन हेजिस्टेंसी। तो हमारे देश में भी बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये जो वैक्सीन है इसकी साइड इफ़ेक्ट हो सकती है, पता नहीं क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें तभी जाएगी जब गवर्नमेंट राइट इन्फॉर्मेशन, अगर साइड इफ़ेक्ट्स कुछ हैं तो भी लोगों को बताइए, अगर नहीं है, जो भी रियलिटी है वो लोगों के सामने होनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो एक एजुकेटेड, आप कह सकते हैं, डिसीजन ले सके, एक अच्छा डिसीजन ले सके कि उनको वैक्सीन चाहिए या नहीं। आई एम श्योर वैक्सीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन आप किसी को फोर्स वैक्सीन नहीं दे सकते। आप राइट इन्फॉर्मेशन दीजिए। अगर अच्छी वैक्सीन है, आपने थरोली रिसर्च की है, सारे ट्रायल्स अच्छी तरीके से किए हैं, देन ऑफ कोर्स लोग आएंगे, सामने से आएंगे, मीन्स लोग डिमांड करेंगे इस चीज़ की कि हमें वैक्सीनेशन चाहिए। तो राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना फिर मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हमारा देश हो जाएगा। और कोविड-19 के सामने ये जो युद्ध है, ये आज नहीं तो कल हम जीत जाएंगे, लेकिन इसका टाइम जो है वो लंबा हो जाएगा। और मैंने इससे पहले भी आपको कहा था कि हमारी लड़ाई सिर्फ कोविड-19 से नहीं है, हमारी लड़ाई समय के साथ भी है। जल्द से जल्द इसको एलिमिनेट करना है। पीएम वाणी के बारे में हमने इससे पहले बात की थी, आपको याद दिलाना चाहूँगा। मैंने एसटीडी पीसीओ का एग्जाम्पल दिया था। आई एम श्योर अब रिफ्रेश हो गया होगा आपका दिमाग और आपको पता चल गया होगा कि पीएम वाणी जो है वो कैसे गेम चेंजर बन सकता है। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स बाय पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स, पीडीओए, और एक है पीडीओ, पब्लिक डेटा ऑफिसेस। तो गवर्नमेंट का प्लान ये है कि जो पब्लिक डेटा ऑफिसेस है, यानी कि एक पीडीओस जो हैं, जस्ट लाइक एसटीडी पीसीओस, ये पीडीओस
फॉर एग्जांपल आपकी चाय की दुकान है, या फिर आपका छोटा सा रेस्टोरेंट है, या फिर आपका कैफ़े है, या फिर पान की दुकान है, व्हाटएवर इट इज़, राइट, आप वहाँ पर आप पीडीओ बन सकते हैं। आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, बहुत ही ईजी है रजिस्ट्रेशन, और इसमें कोई भी परमिशन और ये सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी। तो होगा ये कि आप वाईफाई के सोर्स बन जाएंगे। अगर आपकी लेट्स से चाय की दुकान है और वहाँ पर लोग आएंगे, और अगर उनको वाईफाई एक्सेस करना है, तो वो जो प्लान है जो सामने आ रही है डेटा, उसमें ये बताया जा रहा है कि 2 रुपये 5 रुपये इतना एक कम राशि में लोग जो हैं वो वाईफाई का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब कुछ आंकड़ों के ऊपर नज़र डालें तो नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने यह बताया कि 2025 तक भारत जो है वो अपनी इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन ऐड कर सकता है बाय यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना यह है कि हमारे देश में 54% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं। एनएसओ का जो 75th राउंड का सर्वे है वो ये बताता है कि इंटरनेट यूज़ करने की एबिलिटी हमारे देश में सिर्फ 20% लोगों की ही है। इंडिया इंटरनेट 2019 रिपोर्ट यह कहता है कि रूरल इंडिया में अर्बन एरिया के मुकाबले 50% से भी कम लोग जो हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे देश में ज़्यादातर पॉपुलेशन ग्रामीण भारत में रहती है, तो वहाँ पर इंटरनेट पेनिट्रेशन का एक पोटेंशियल जो है वो काफ़ी अच्छा है। Going back to India Internet Report, it shows that 99% of all users in India access the internet on mobile, and about 88% are connected to the 4G network. 99% जितने हमारे देश के जो यूज़र्स हैं, इंटरनेट के यूज़र्स, वो मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें से 88% जो हैं उनके पास 4G नेटवर्क है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन लिमिटेड नेटवर्क को यूज़ कर रही है, तो इसकी वजह से इंटरनेट ओवरलोड हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है, और क्वालिटी ऑफ इंटरनेट एक्सेस जो है वो भी कम हो जाता है। तो ये जो पीडीए है, पीडीओ, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति आपकी चाय की दुकान है एक्सेट्रा, तो आप पीडीओ बन सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं है, और आप 2-5 पैसे भी कमा पाएंगे। यानी कि अगर आपके लेट्स से कैसे 100 कस्टमर्स दिन में आते हैं जो 5 रुपीज़ का आपके पास से 5 रुपीज़ देकर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर एंड ऑफ द मंथ एंड ऑफ द डे आपको 500 रुपीज़ का टर्नओवर होगा सिर्फ इंटरनेट से। लेट्स से उसमें से 200-300 रुपये आपकी इंटरनेट की जो फ़ी हो गई, जो आपको पीडीओए प्रोवाइड करेंगे। पीडीओए जो हैं ये बैंडविड्थ ख़रीदेंगे, और फिर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे पीडीओए जो हैं वो बैंडविड्थ खरीद कर पीडीओज़ को प्रोवाइड करेंगे। तो आपको उनको जो फ़ी पे करनी है, लेट्स से कि 10,000 रुपये का आपका टर्नओवर हुआ इंटरनेट का, और उसमें से आपने 5,000 रुपये फ़ी पे की, तो आपका 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम आपकी हो गई। फाइनल जो हैं वो हैं ऐप प्रोवाइडर्स। ऐप प्रोवाइडर्स जो हैं वो ऐसे ऐप्स डेवलप करेंगे, क्रिएट करेंगे, जिससे लोग जो हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें। पासवर्ड जनरेट होना, ओटीपी, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें जनरेट होगी, लोग इजीली एक्सेस कर सकें। अगर आपने ऐसा भी फ्यूचर में हो सकता है कि आपने 5 रुपये का इंटरनेट ख़रीदा, राइट, लेट्स से 10 मिनट के लिए 5 रुपये का इंटरनेट, राइट, और आपने 5 मिनट यूज़ किया, तो बाकी की 5 मिनट जो है वो आपकी डिपॉजिटेड रहेगी, और फिर आप दूसरी जगह पर जाएं तो वहाँ पर उसको इस्तेमाल कर सकें, और फिर पैसे जो हैं वो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ऐसी भी फैसिलिटीज़ आज हम बना सकते हैं, उसमें कोई इतनी डिफ़िकल्ट बात नहीं है। तो पीएम वाणी जो है, ऑफ कोर्स इसका एक पोटेंशियल है कि ये भारत नेट, जो भारत नेट प्रोग्राम है भारत सरकार का, कि हर एक गांव तक या फिर पंचायत तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है, तो उसको भी बदल सकता है, कम्प्लीटली चेंज हो सकता है, क्योंकि ये जो भारत नेट है, बहुत सारी डेडलाइंस भारत नेट ने मिस कर दी हैं, और जिन जगहों पर हैं वहाँ पर भी अवेलेबिलिटी और इन सारी चीज़ों के इश्यू हैं। एक सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को लेकर क्वेश्चंस खड़े हो सकते हैं। 15 ऐसे एयरपोर्ट्स, जिसमें यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी के एयरपोर्ट्स पर एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, और उसमें पता चला कि बहुत सारे यूज़र्स जो हैं अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भी लीक कर देते हैं। तो सिक्योरिटी और इन सारी चीज़ों को लेकर हमें कुछ स्टेप्स उठाने होंगे, और हमारे देश में डेटा प्रोटेक्शन लॉ आज भी नहीं है, तो ये भी हमें जल्द से जल्द लाना पड़ेगा, और पीएम वाणी को भी इसमें कवर करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो है, जैसे
इसका पेनिट्रेशन होगा इंटरनेट का, उतना ही जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा उतना इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। कुछ नुकसान भी होंगे, लोगों की लाइफस्टाइल और ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें तो हम डेफिनेटली भारत को बदल सकते हैं। बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो आपको ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल उमंग एक ऐप है, तो 2000 से भी ज़्यादा सर्विसेज जो हैं वो उमंग में अवेलेबल हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो डिजिटल लिटरेसी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो सिर्फ पीएम वानी के लॉन्च हो जाने से सारी चीज़ें नहीं होगी, डिजिटल लिटरेसी के ऊपर काम करना पड़ेगा, लोगों को आपको सिखाना भी पड़ेगा, अच्छा ऐप होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। तो अगर ये सारी चीज़ें हुई तो यस, हमारा जो भारत है, हम कहते हैं इंडिया और भारत, इंडिया यानी कि अर्बन इंडिया, अर्बन पार्ट ऑफ आवर कंट्री, और भारत को जनरली विलेज कहा जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है। तो ग्रामीण क्षेत्र में एक डिजिटल रेवोल्यूशन पीएम वानी ला सकता है। फिर एक आर्टिकल है, इट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट लॉ एंड ऑर्डर। ये एक सीरीज़ है द क्राउन, ये यूके की जो रॉयल्टी है, क्वीन एलिजाबेथ टू, और आई एम श्योर यू नो जो यूके के रॉयल्टी हैं, जो किंग हैं, क्वीन हैं, प्रिंस हैं, तो ये काफ़ी फेमस लोग हैं दुनिया में, काफ़ी न्यूज़ में भी रहते हैं। तो इस टीवी सीरीज़ में द क्राउन जो टीवी सीरीज़ है उसमें क्वीन एलिजाबेथ टू जो है वो प्राइम मिनिस्टर को पूछते हैं कि लोग हमारे बारे में ऐसा नेगेटिव परसेप्शन क्यों रखते हैं। हम तो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल जीवन जीते हैं और नॉर्मल जॉब्स करते हैं, तो फिर लोग हमें नेगेटिव तरीके से क्यों देखते हैं। तो जो विल्सन है, प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड विल्सन, वो कहते हैं कि लोग जो हैं वो आपको नॉर्मल नहीं, जब एक किंग और क्वीन जो रॉयल्टी है उनको नॉर्मल नहीं लेकिन आइडियल, जो कहते हैं कि आप आइडियल होने चाहिए, ऐसी एक्सपेक्टेशन है लोगों की। तो क्वीन जो है वो रिप्लाई में कहते हैं कि कोई भी आइडियल नहीं होते हैं, यू नो, इन रियलिटी कोई आइडियल नहीं है। हर एक जो महान व्यक्ति हैं, आपको लगेगा कि ये व्यक्ति बहुत ही महान है, ये व्यक्ति आउटस्टैंडिंग है, लेकिन उनके अगर जीवन को आप देखें तो वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से ही जीवन जीते हैं। ऐसी कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाँ कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जो वो करते हैं, अलग तरीके से करते हैं, इसीलिए वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है और मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही नॉर्मल जीवन ही जीते हैं। बाहर से हमें लगता है कि ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग, जो जो नज़र आता है दैट्स अ डिफरेंट, इट्स लाइक एन इल्यूजन। एनीवे, सेम चीज़ है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आजकल छोटी से छोटी मैटर जो हैं वो भी हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उनका केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाए, और ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट की कैपेसिटी या फिर जुडिशरी की कैपेसिटी की जब भी बात आती है तो जजेस की सैलरी और ज़्यादा कोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर ज़्यादातर फोकस होता है। लेकिन भारत में एक प्रोग्राम है, आपको शायद पता नहीं होगा, द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987, और इस एक्ट के तहत सभी महिलाएं, चाहे आप रिचेस्ट वुमन इन इंडिया क्यों ना हो या फिर सबसे गरीब क्यों ना हो, आपको फ्री लीगल एड, इस एक्ट के तहत हर एक महिला को हमारे देश में फ्री लीगल एड मिलती है। अगर आप एससी हैं, अगर आप एसटी हैं, या फिर आप एक बच्चे हैं, तो भी आपको फ्री लीगल एड आपको एंटाइटल्ड हैं। लेकिन क्या इसका प्योर इम्प्लीमेंटेशन, जो थियरी और इम्प्लीमेंटेशन की मैं बात कर रहा था, थियरी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ना के बराबर है, और इसको लेकर कोई खास एफर्ट्स भी हमने नहीं किए हैं। यूके की बात करें तो यूके में बहुत सारे ऐसे सॉलिसिटर, यानी कि वहाँ के बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं, वो गवर्नमेंट का फंड उनको मिलता है, और जब भी कोई ऐसा व्यक्ति उनके पास आता है जो लीगल सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो फिर उनके फंड्स की देखभाल जो है वो सरकार करती है। और बहुत सारी ऐसी ऑफिस सॉलिसिटर्स की बंद हो जाएगी अगर ये सर्विसेज यूके ने बंद कर दी। तो हमारे देश में आज तक हमने इसकी शुरुआत ही नहीं की है। फिर जज और पॉपुलेशन का रेशियो देखिए, यूएसए में 10 लाख व्यक्ति में से 100 लोग जो हैं वो जज, ये रेशियो है उनका, राइट, 100:1 मिलियन पॉपुलेशन, 100 जजेस। कनाडा में 75 जजेस हैं, यूके में 50 जजेस हैं, और हमारे देश में 19 जजेस ही हैं, और उसमें से भी 1/4 जो हैं, इसमें भी 25% जितनी, लगभग 5 जजेस जो हैं वो
5 पोजीशंस जो हैं वो वेकेंट होती हैं। और वैकेंसी में सबसे ज़्यादा हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को रोबस्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो कॉमन व्यक्ति है वो कहाँ पर जाएगा? लोवेस्ट कोर्ट में। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, बहुत ज़्यादा केसेस भी पेंडिंग हैं। 2001 में ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस हुआ, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि ये रेशियो जो है ये 50:1 मिलियन सरकार को आने वाले 5 सालों में अचीव करना है, लेकिन ये अचीव नहीं हो पाया है। अब लैक ऑफ एक्सेस टू जस्टिस, ये एक फंडामेंटल हमारा जो एक मौलिक अधिकार है उसका एक पार्ट है। अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्पा सदन 2016 का ये जो केस है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि एक्सेस टू जस्टिस जो है ये एक फंडामेंटल राइट का पार्ट है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट हमारे देश ने नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और पॉइंट्स बताए थे, जैसे कि डिस्टेंस, आपको दूर दूर तक ट्रैवल, यहाँ पर केस हुआ, यहाँ पर वारदात हुई और आपको दूसरे शहर में ट्रैवल कर कर जाना है, स्पीडी और अफोर्डेबल जस्टिस, ये सारी चीज़ों के बारे में बात की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2008-2014 से चलने वाली ये जो पिटिशंस थी वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इसके बारे में, तो स्पीडी जस्टिस का जो जजमेंट है वो भी डिले हुआ, वो भी इतना लेट आया, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी के केसेस का तो क्या होगा। तो ज़्यादातर फोकस जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होता है, हम बात कर रहे थे आइडियल के बारे में, राइट। हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो, हमने सुप्रीम कोर्ट को एक आइडियल माना है। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है और एक आइडियल एक बिहेवियर अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो दैट्स अ गुड थिंग, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन सिर्फ आइडियल के ऊपर फोकस करना अच्छा नहीं है। जो कहते हैं कि परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस के ऊपर आप फोकस करें, राइट। परफेक्शन तब आप अचीव कर पाएंगे जब आप प्रोग्रेस कर रहे होंगे। आप ये सोचेंगे कि डायरेक्ट 100 मार्क्स, लेकिन आप 10 मार्क्स, 11, 12, 13 ऐसे धीरे धीरे करके, या फिर 10, 20, 30, 40, फिर 70 के बाद आपको 75, फिर 80, 85, फिर 90 के बाद 90.5, 91, ऐसे धीरे धीरे। प्रोग्रेस इज बेटर देन परफेक्शन, आई वुड से, क्योंकि परफेक्शन शायद एक आइडियल चीज़ होगी, शायद हम अचीव ना कर पाएँ, लेकिन आप प्रोग्रेस करते जाएं तो धीरे धीरे आप परफेक्शन से नज़दीक आते जाएंगे। और यही चीज़ हमें सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी में भी करनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। फिर एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इट्स अबाउट ई वेस्ट। जिस प्रकार से डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, तो बहुत सारे गैजेट्स हम इस्तेमाल कर रहे थे। पहले बहुत सारे कीपैड वाले फ़ोन्स यूज़ कर रहे थे, अब कीपैड वाले फ़ोन्स कहाँ पर गए पता नहीं। बहुत सारी पुरानी कार्स पता नहीं कहाँ पर हैं, राइट, दे आर ऑल गॉन। क्या सारी चीज़ों का रिसाइकलिंग होता है? द आंसर इज़ नो। डियर फ्रेंड्स, हमारे देश में जो ई वेस्ट है उसको जलाया भी जाता है। स्टबल बर्निंग के साथ साथ ई वेस्ट को जो जलाना है उससे भी PM 10.10 और PM 2.5 के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 जो हैं वो हवा में रिलीज़ होते हैं। अब 5G आने वाला है, तो बहुत सारे 4G फ़ोन्स जो हैं वो इनकम्पेटिबल हो जाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं उनको रीयूज़ करें, उनको रिसाइकल करें, और जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, उनकी लाइफ स्पैन, अब अभी तक क्या था कि एक कल्चर बन चुका है कि आपने नया कंप्यूटर लिया, 1-2 साल के अंदर वो आउटडेटेड हो जाएगा, क्योंकि नई नई चीज़ें अपग्रेड। तो अब हमें इस प्रकार से सोचना चाहिए कि आपने एक कंप्यूटर खरीदा तो उसका जो मदरबोर्ड है या फिर उसका जो भी सिस्टम है, राइट, उसकी डिस्क और व्हाटएवर इट इज़ इन इट, तो ये रिप्लेसेबल हो। कि अगर आपको उसी स्क्रीन, वही लैपटॉप है आपका, लेकिन उस लैपटॉप का जो बॉडी है उसके अंदर आप कुछ बदलाव करें तो आपका कंप्यूटर जो है वो अपग्रेडेड हो जाएगा। तो इससे होगा ये कि आपको पूरा एक कंप्यूटर बनाने के लिए जो रिसोर्सेज यूज़ किए वो सारे के सारे रिसाइकल करने की आवश्यकता नहीं होगी। एप्पल ने एक, आई एम नॉट श्योर वेदर दिस इज़ राइट और रॉन्ग, लेकिन एप्पल ने ये किया कि वो अब ईयरफोन्स और चार्जर्स नहीं दे रहे हैं और वो कह रहे हैं इससे ई वेस्ट कम होगा। आई एम नॉट श्योर कि ये पैसे बचाने का नुस्खा है या फिर रियलिटी है, व्हाटएवर इट इज़। लेकिन ऐसे बहुत सारे गैजेट्स और इन बहुत सारी चीज़ों की वजह से, और ख़ास करके जब इनफॉर्मल सेक्टर में, जब आप प्रोफेशनली इसको हैंडल नहीं करते हैं, तो इन सारे गैजेट्स में से बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो आपके ऑर्गन को डैमेज कर सकती हैं, न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है, आपको सीवियर बीमारी हो सकती है।
और बहुत सारे ई वेस्ट में से लीथल गैसेस निकलते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए भी ख़राब हैं। वैसे इनफॉर्मल ई वेस्ट रिसाइकलिंग या फिर ई वेस्ट कलेक्शन को सरकार लीगल नहीं मानती है, लेकिन उसके ऊपर 5% जीएसटी लगाई जाती है। कैन यू इमेजिन, एक चीज़ फॉर एग्जांपल ड्रग्स, तो ड्रग्स जो हैं सरकार उसको इलीगल मानती है, उसको लीगल नहीं मानती है, लेकिन फिर ड्रग्स के ऊपर 5% जीएसटी आप लगाते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ये एक आयरोनी है, यहाँ पर एक गैप है, राइट, एक ग्रे एरिया है जिसको सरकार को सॉर्ट आउट करना चाहिए। और फाइनली एक इंपॉर्टेंट डेटा, हमारे देश में 1% से भी कम ई वेस्ट को फॉर्मल लेवल पर ट्रीट किया जाता है। ज़्यादातर जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में हो रहा है, तो वो प्रोफेशनल या फिर अच्छी साइंटिफिक तरीके से इसका रिसाइकलिंग नहीं हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो बड़ा होता जा रहा है, इसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है, लेकिन इसके ऊपर से आपको मेंस एग्जामिनेशन में प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। ये हैं कुछ न्यूज़ आइटम्स, आप प्लीज़, ये एक इम्पोर्टेंट है, डाक पे। एंड दैट्स एवरीथिंग, मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस बिग क्रिसमस सेल, अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। और अब सी यू विथ इंग्लिश वर्जन, उसके बाद हिंदी वर्जन, अब बेग योर पार्डन, हिंदी वर्जन इज ओवर, इंग्लिश वर्जन, और उसके बाद डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।